दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ नर्सरी की विजिट में। और ये नर्सरी कोई आम नर्सरी नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की नर्सरी है। यहाँ पे प्लांट बहुत ही चीप रेट में मिल जाते हैं, चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए अपने टेरेस गार्डन के लिए ले जाएँ या फिर अपने नर्सरी के लिए, दोनों के लिए प्लांट वहाँ मिल जाता है। चाहे एक प्लांट खरीदें या 100 प्लांट खरीदें, रेट वही मिलता है जो एक प्लांट खरीदने में मिलता है, वही रेट 100 प्लांट खरीदने पे भी आपको पे करना पड़ेगा। प्लांट की कोई लिमिट नहीं है, जितना अवेलेबल है उसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है यदि यहाँ 1000 पौधा अवेलेबल है और आप पहले आकर उन 1000 पौधे को खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस नर्सरी के अंदर और बाहर कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जो अभी अवेलेबल है और क्या उसका रेट है। तो चलिए अब सीधे सीधे श्रीमान के साथ चलते हैं और सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। पहली बार हो रहा है मेरा, ये तीसरा विजिट है इस गवर्नमेंट नर्सरी का। पहली बार मेरा सौभाग्य ऐसा है जो सर आज टाइम दे पाए हैं। तो सबसे पहले सर का परिचय और फिर देखते हैं इनके साथ बागबानी भी। सर सबसे पहले अपना नाम और फिर प्रॉपर लोकेशन आप यदि अपनी जुबान से ही बता दें तो अच्छा है। मैं डॉक्टर संजय चौधरी आदर्श पशु विज्ञान केंद्र पे तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ, मतलब, और हमें काम यहाँ का इंचार्ज हूँ मैं यहाँ का जी। सर जो प्लांट प्राइवेट नर्सरी में 150 से 200 रुपये का मिलता है वो आपके नर्सरी में केवल 30 से 35 रुपये का मिलता है, इसका क्या कारण है ये यदि आप बता सकें तो। ऐसा ये हमारी गवर्नमेंट से संचालित ये यूनिवर्सिटी है, तो हम किसानों हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी चाहती है कि किसानों तक पहुँचे, तो इसलिए सस्ता से रखते हैं। और ये हम उत्तराखंड के जो कृषक लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर महंगा होगा तो नहीं पहुँच पाएगा, फिर नर्सरी और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा प्राइवेट नर्सरीज में। अच्छा, तो दोस्तों सर का साफ साफ कहना है ये नर्सरी बेचने या मुनाफा कमाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो नहीं संचालित कर रही है, बल्कि इनका मेन मोटो है कि ये प्लांट किसानों तक पहुँचे और किसान इन प्लांट से अपना बागवानी करें या नर्सरी चलाएं, 2 पैसा उनको मुनाफा हो, बल्कि ये मुनाफा नहीं, किसानों के मुनाफा को देख के यहाँ का रेट इतना सस्ता होता है। सर सबसे पहले जो प्लांट गेट के पास ही रखा है वो विनका का है। विनका अलवा, ये व्हाइट कलर का है जो विनका अलवा है, और जो पिंक कलर है विनका रोजिया है। और इसका रेट क्या है सर? इसका रेट है 10 रुपये पौध है, 10 पॉली बैग है, 10 रुपये पर पॉली बैग। और ये जो सफ़ेद वाला सदाबहार है ये कैंसर के उसमें इसकी दवाइयाँ बनती हैं, इसके जो ड्रग्स तैयार किया जाता है, और ये डायबिटीज के लिए है। पिंक वाला प्लांट है। और जो ओपिया पॉकेट ग्रास है, ये नासा के रेटिंग है, नासा के रेटिंग में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें इसकी रेटिंग में है टॉप 10 में। जैसे आपका पीपल, बरगद और नीम। पीपल का है 100% का कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, सेकंड पे बरगद है, थर्ड पे नीम है। लेकिन आजकल के लोग अब कम कर रहे हैं आप ये सब, लेकिन ये भी बेटर है। ये बरामदे में घर के अंदर लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, बेंजीन गैस को तो ऑब्जर्व करके प्यूरिफाई करेगा ये। हाँ, मतलब प्यूरिफायर आप इसको कह सकते हैं। हाँ, ये है सिंगोनियम है, ये सेंसवेरिया है, ये सब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जी, ऑक्सीजन प्लांट भी बोला जाता है इन सभी को। तो ये सेंसवेरिया का ये 30 रुपये पर पौधा है सर, 30 रुपये पर प्लांट है। अच्छा, 30 रुपये प्लांट है। हाँ। और ये कौन सा प्लांट है? ये कचनार है, एवेन्यू प्लांट में आता है, छायादार पौधों में, ये भी 30 रुपए का है। 30 राज गार्डेनिया, ये गंधराज, ये भी 30 रुपए का है। ये खुशबू आती है बहुत अच्छी। मेरे पास गंधराज है। ये जरबेरा है, ये भी मात्र 30 रुपए है। जरबेरा का प्लांट है दोस्तों, इसमें येलो कलर, पिंक कलर, व्हाइट और रेड कलर में है। ये 3-4 कलर में अवेलेबल है। और सभी का रेट ऑरेंज कलर 30 रुपए रखा गया है। और ये टेडेस्केंसिया है जो आपको देखा होगा पेड़ों पे या बास्केट में लोग लगाते हो, उल्टा लटकता है। जी, वो है टेडेस्केंसिया है। 3-4 कल्चर हमारे पास इसके हैं। जी। ये इलायची प्लांट है। अब यहाँ हमारे तराई रीजन में तो इलायची का बीज तो नहीं बन पाता है, लेकिन इसका अगर पत्ती चाय में डाली जाएगी तो वो फ्लेवर दे देता है चाय में। इलायची का प्लांट कितने का है सर? इलायची का 30 का है। ये हमारा कुमाई प्लांट है, चाइना पाम। इसका क्या रेट है सर? 30 रुपये। ये सब जितने भी प्लांट अधिकतर है, अभी और रेट भी हाई बताएंगे सर। ये आपका स्पाइडर प्लांट है, ये 40 का है।
40 का है। सर अभी तक आपने जितने प्लांट दिखाए हैं वो सभी क्या गमले में भी हो जाएगा? गमले भी हो जाएगा, इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट है। ये आपका ड्रेसिना है, ये आपका इंडोर प्लांट भी आउटडोर प्लांट भी है। लाल रंग की ड्रेस पहन रखी है, सिलसिले से ड्रेसिना है। ये है जी जी। हाँ, और ये ड्रेसिना सर सेमी सेट में रखा जाता है क्या? हाँ, रख सकते हैं। ये आपका लीची प्लांट है, ये 75 रुपीज का है एक प्लांट, 75 रुपीज का। हाँ। ये केना है, ये शायद 40 का है, मोस्ट प्रोबेबली 40 का होगा। सर एक छोटा सा सवाल मेरा है, हाँ। आप 2 शब्द में मुझे ये बता दीजिए कि अपनी नर्सरी में जो सबसे सस्ता प्लांट है वो कितने का, और जो सबसे महंगा प्लांट है वो कितने का? लोटस जो हमारा वाटर लिली और लोटस है वो 150 रुपए का हम बेचते हैं। उसके बाद 110 रुपए का पाम है, रेचिस पाम आता है। उसके बाद 100 रुपीज का है साइकस है, और 75 के हमारे पास कई सारे हैं। और सबसे लोएस्ट प्राइस वाला? लोएस्ट प्राइस का 1 रुपए का एक पौधा है, वो सीजनल प्लांट है। दोस्तों यहाँ पे 1 रुपए का एक प्लांट भी मिलता है। मैंने सीजनल प्लांट है, जैसे अभी सर्दी आने वाला है तो सर्दी के प्लांट सर तैयार करवाएंगे, और उस प्लांट ये इसको फाइकस बोलेंगे, नहीं ये क्रोटन में है, ये भी 30 रुपए का है। ये कितने का सर? ये 30 का। और ये दिन का राजा है, ये दिखाइए जरूर। लोग रात की रानी अधिक जानते हैं, दिन का राजा नहीं जानते। ये दिन में खुशबू आती है इसके फ्लावर से। फ्लावरिंग होती है। हाँ, फ्लावरिंग होगा, खुशबू आएगी। रात रानी तो लोग अधिक जानते हैं। जी जी जी, वो फेमस है, रात की रानी फ्लावर फेमस है। और ये एक लीफा है, एक लीफा में देखिए म्यूटेशन टाइप का होता है पत्तों में, और ये बड़े प्यारे लगते हैं। कहीं किनारे होता है, कहीं इसमें होते हैं, कई सारे अलग अलग मल्टी अलग अलग हाँ पत्ते में। वेरीगेटेड प्लांट क्रोटन के सारे वेरायटी कितने का है सर? 30 रुपए। 30 रुपए का एक प्लांट। तो जो 1-2 प्लांट खरीदेंगे उनके लिए भी 30, और जो 100-150 प्लांट खरीदेंगे अपने नर्सरी के लिए उनको भी यही रेट? जैसे सरकारी में ये एक पौधा लेंगे या 50 से 100 लेंगे, सबको एक ही रेट लगेगा। रेट सेम ही लगेगा? सेम लगेगा। आई बडिंग या टी बडिंग हम पौधे तैयार करते हैं जनवरी और फरवरी में। ये 30 रुपए का पर पौधा है। कुल 30 रुपए का प्लांट है और हाँ, और ये इधर आप देखेंगे ये कलकतिया रोज या रोजा शरबत वैरायटी है। जी जी। देसी रोज है, ये 20 रुपए का पौधा है। ये भी 30 का ही है? 20 रुपए का, 20 रुपए पर प्लांट। दोस्तों 20 रुपए का सीजनल प्लांट जब हम खरीदते हैं तो प्राइवेट नर्सरी में मिलता है, और इस नर्सरी में कुल 20 रुपए का ये रोज प्लांट, और वो भी लगभग साल भर पुराना प्लांट मिल और इससे इसकी 3 महत्व है। ये तो जो माता जी का जो नवरात्रि में या माता जो होता है ना, उसमें यही फूल चढ़ता है, रेड कलर का होता है, देसी गुलाब। देसी गुलाब, हाँ, पूजा इसी की होती है। इंग्लिश रोज या डमिश रोज पूजा नहीं होगी, पूजा इसके लिए यही है, देसी। और दूसरा इसका गुलकंद बनता है, तीसरा रोज वाटर बनता है, गुलाब जल और गुलकंद। बहुत अच्छा बनता है गुलकंद। तो बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं सर आप। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपके साथ मिलने से बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा पेडिलेंथस है, जापानी सीढ़ी जी के नाम, ये वो बच्चों जो टीचर बताता ना कागज पे, वो बिल्कुल पेडिलेंथस है ये भी 30 रुपए का एक पौधा है। अच्छा, 30 रुपए का है? हाँ हाँ। है प्लूटोरिया सर, इसको इसी को चंपा के नाम से जानते हैं? गुलाचीन चंपा नहीं, चंपा अलग हुआ, ये गुलाचीन चंपा हुआ। अच्छा, चंपा का अलग वेरायटी। हाँ, जैसे कनक चंपा, स्वर्ण चंपा, कटेरी चंपा, गुलाचीन चंपा। ये लैंडस्केपिंग, जहाँ नए नए लॉन और ये लैंडस्केपिंग का काम किया जाता है, वेस्ट जमीनों को जो डेवलप करते हैं, मतलब सुंदरता के लॉन किनारे, तो हाँ इसका वृक्षारोपण करते हैं। और सबसे अधिक इसकी बिक्री होती है हमारे सेंटर में, फाइकस की बिक्री सबसे अधिक होती है। सर एक बार रेट भी बता दीजिए इसका। इसका 35 रुपए पौधा है, 35 रुपए का एक है, और सबसे अधिक बिक्री यही होती है। सर इस फाइकस को लगाने का बेस्ट सीजन क्या है? ये बरसात, रेनी सीजन, अभी जो चल रहा है सीजन, वो बेस्ट है इसको? बेस्ट सबसे बेस्ट है। साल में 2 बार लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट ये है। नंबर 2 पे आपका फरवरी मार्च। अच्छा, दोनों ही सीजन में? नहीं, सबसे बेस्ट ये है, रेनी सीजन इज द बेस्ट, क्योंकि पानी की उपलब्धता अधिक होती है और ह्यूमिडिटी अधिक है, तो लगने के चांसेस अधिक होता है। इसमें 90% से 95-100% लगता है, उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप जून जुलाई में लगेगा सब मर जाएगा। ये कैसिया, वो पीले रंग का फूल होते हैं। अच्छा, इसमें फ्लावर प्लांट है सर? हाँ, फ्लावरिंग एवेन्यू प्लांट है। एवेन्यू प्लांट मतलब छायेदार, जैसे मैंने कचनार बताया था, अमलतास होता है, गुलमोहर होता है। जी जी जी। हाँ, अब ये आगे चल दिखाते हैं। ये बोगनविलिया का कलेक्शन है। ये बोगनविलिया जो बोनसाई में भी इसके बोनसाई बन जाती है, और अगर आप हैज पे लगा दो तो मतलब ये कोई जानवर इसको पार नहीं कर सकता, इसके कांटे होते हैं।
कांटे हैं, और फ्लावरिंग भी जब एक फ्लावर भी साथ अच्छे इसमें होते हैं, गुच्छे हाँ। में होता है तो बहुत प्यारा लगता है। और अमूमन साल भर इसमें फ्लावरिंग रुक रुक के आती रहती है। और बॉटल पाम भी है, वो भी 75 का है। ये वाला पाम का रेट क्या है सर यहाँ? 75 रुपीज। 75 रुपये का दोस्तों यहाँ प्लांट मिल जाएगा। मैं ये है फर्न प्लांट है, इसको है टेप वीड प्लांट है ये, मतलब टेप वर्म होता है ना, जी उसी जी तरह है, लेकिन फर्न में काम आता है। ये भी सजावटी पौधा है, गमले में लगा लेंगे, जी बहुत अच्छा लगता है। सर ये इंडोर है या आउटडोर? ये है दोनों काम करेगा ये बोथ। अच्छा, दोनों जगह आप रख सकते हैं। और एक चीज और बताओ, एक हमारे भाई थे चंडीगढ़ में रहते हैं, DRDO में वो डिप्टी डायरेक्टर है, उन्हें पीस लिली का पौधा चाहिए था, वहां की नर्सरी में 400 रुपये पौधा था, और यहाँ आए और यहाँ से हमने वो सकुलेंट्स में 30 रुपये पौधा दिया है। मतलब ये जानना जरूरी है, मतलब इतना सस्ता है, 400 रुपये की। प्राइवेट और इस नर्सरी में कितना अंतर है 400 रुपये इस बात से आपको पता चल गया होगा। जो प्लांट चंडीगढ़ में 400 रुपये का मिलता है, वही प्लांट सर ने केवल 30 रुपये में उनको प्रोवाइड कराए हैं। तो ये होता है सरकारी नर्सरी में विजिट करने का फायदा। इसमें येलो कलर और रेड कलर के फूल आते हैं, ऑरेंज करके। ये द्वार पे गुलमोहर समझिए इसे। गुलमोहर, हाँ, गुलमोहर बहुत बड़े होते हैं, पेड़ हो उसका जाता है। द्वार है ये। द्वार बेटी छोटे में मतलब होता है, इसको गमले में भी हाँ, लगा सकते हैं। नहीं गमला नहीं, थोड़ा बड़ा गमला हो, 3 मीटर तक वो हाइट हो जाती है। अच्छा, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको हमें और जमीन में ही एक चीज और देख, मतलब अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जी जी ये अनार होता है, जी एक होता है जो फ्रूटिंग होती है, जी जी वो खाने वाला होता है। ये इसके फूल स्ट्राइल होते हैं, फूल तो आएगा लेकिन फूल वो उस फ्रूटिंग नहीं होगी। अच्छा, स्टाइल होता है ये, तो इसके लिए ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए फूल आते हैं इस पे। फूल का कलर क्या होता है सर इसका? इसका कलर वही होगा, ऑरेंज कलर ही। ऑरेंज कलर रेड से जैसे अनार में आता है, अनार वही में। कलर। लेकिन ये सब फ्रूटिंग बहुत कम होती है, ये खाने में नहीं है, खाली के वो दर्शक शो के लिए, शो के लिए। हाँ, एरिका पाम की डिमांड बहुत है आपके नर्सरी में, बता रहे हैं। 75 रुपए पौधे हैं जी जी जी, समझिए, बाहर 150-200 को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंतर ये तो है सर। फ्लावरिंग होती है, जितनी से आपको लीव्स दिख रही हैं, अभी बाहर देखेंगे और नंबर आप फ्लावर से हो जाएंगे, फूल छिप जाएगा, मतलब फूल छेगा, पत्ते छिप जाएंगे। पत्ते नहीं, केवल फूल ही फूल दिखेंगे। अभी दिखाता हूँ, आगे चलिए सर, चलते हैं एक बार बाहर भी। येलो और व्हाइट 3 कलर में आते हैं। इसका क्या रेट है सर अपने नर्सरी ये में? भी 30 का है, केवल 30 रुपए का प्लांट है। हाँ। और बाजार में अभी प्राइवेट में नर्सरी में फूलों को लेंगे कम से कम 250-300 का मिलेगा, यहाँ मात्र हम लोग 75 रुपए किलो लूज फ्लावर देते हैं इसका। अच्छा, तो ये अवेलेबल हो जाता है लूज? हाँ हाँ, हम तो अब देते हैं, हम कम से कम 45-50 किलो बेच चुके हैं 75 के रेट पे। और यही जो है यहाँ 75 लेके वो बेचता 200 में, 200 से 250 में। दोस्तों आप समझ सकते हैं, मैंने आपसे पहले जब भी वीडियो अपलोड किया यहाँ का, मुझे पता था कि यहाँ केवल प्लांट मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट के साथ ये फ्लावर भी बेचते हैं, और किसान मेनली यहाँ से लेके जाते हैं। जो यहाँ से 50 रुपये खरीद के ले जाते हैं, वो आगे 150-200 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। देखिए चांदनी में एक ऐसी चांदनी, डबल चांदनी, इसमें खुशबू आती है, और चांदनी में कोई खुशबू नहीं है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और प्लांट भी कितना हेल्दी है, देख सकते हैं। ब्यूटी ये है कि जो हाथी का पांव जैसे जो होता है, जितना बड़ा होगा उसके मार्केट वैल्यू अधिक होती है। इस समय ये कम से कम 3000 से 4000 के बीच में इसके मार्केट प्राइस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। तो ये क्या सेलेबल प्लांट है सर? अभी सेलेबल नहीं हुआ है, यहाँ तो हम लोग नहीं देते हैं। जी जी, ये टब में भी लगा सकते हैं, और ये उथला होता है, सॉइल रूटेड होता है। जी जी जी। तो ये अभी मुरझाया नहीं है, सुबह से दोपहर तक खिला रहता है, उसका वजह यही 5 से 6 दिन की चलता है यही। अच्छा, रोज सुबह को खिल जाएगा? रोज सुबह से, मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है मुरझा जाता है, लेकिन कल फिर खिल जाएगा सुबह। अच्छा दोस्तों, मतलब 6 घंटा खिला रहता है ये। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सर का कहना है कि ये फूल बंद हो जाता है, और वही फूल दोबारा जब ठंडक आता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो फिर से खिल जाता है। यानी कि सुबह ये सारे फूल फिर से आपको खिले हुए दिख जाएंगे। होता है, बड़े पत्ते होते हैं, ये चित्तीदार पीपल बोलते हैं इसको, थोड़ा उसमें भी देख लीजिएगा। पत्ते छोटे होते हैं, और मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे अधिक ऑब्जर्व करते हैं उसमें नंबर 1 है ये। जो बताया नंबर 2 पे है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है ये। और ये भी ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए सबसे बेहतर प्लांट में से एक है, क्योंकि चौड़े पत्ते हैं, छाया भी खूब अच्छी करता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है ये। अच्छा, इसमें अभी फूल आए नहीं आते हैं अभी, इसमें नहीं है। और तीसरा ये है, ये क्या कहते हैं,
वो जलपरी बोलते हैं। जलकुंभी भी इसी को कहते नहीं, हैं? जलकुंभी अलग हो गया। अलग हो गया। ये इसको वाटर लेट्यूस या वाटर कैबेज बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर कैबेज कैबेज। और या वाटर लेट्यूस, क्योंकि सलाद जैसे पत्ते होते हैं। जी जी जी। और ये जल हिंदी में किसी ने नाम जलपरी दे रखा है। अच्छा, और खूब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जी जी। और तीसरा आपको दिखाएं, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये इसके बड है, पूरा खिला नहीं है, इसका आप ले लीजिए व्यू। ये कमल है, इसको कमल कहते हैं। और इसका मिनिएचर अशोक हो गया, ये है सीता अशोक। सीता अशोक का नाम इसलिए दिया गया है कि जहाँ श्रीलंका में जब रावण ने जो गेस्ट हाउस दिया था सीता जी को रुकने के लिए, वो यही था, यही पेड़ था। हाँ यही था। और इसके ये मान्यता है कि बहुत जो अत्याचार से पीड़ित होती है महिला, अगर उसको इससे सच्चे मन से इसको मतलब पूजा करती हैं, तो ये पेड़ में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसके आदि मतलब उसके मतलब दुख हर लेते हैं। हाँ, मतलब ये महत्व है। आपने बहुत ही बढ़िया हर एक प्लांट के बारे में समझाया, और प्लांट के जो गुण हैं वो अमूमन हमें नहीं पता था। हम लोगों ने ज़्यादातर प्लांट को इसलिए लगाना स्टार्ट किया है कि वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के अलावा कौन सा प्लांट का क्या गुण है, कौन से प्लांट का क्या बेनिफिट्स है, ये आपने बताया। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शक इस ब्लॉग को देखने के बाद और भी अपने जो इंटरेस्ट है प्लांट लगाने के लिए वो और बढ़ाएंगे। और दोस्तों, मैं लोकेशन बताऊं आपको एक बार फिर से, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का सरकारी नर्सरी है, जो यूनिवर्सिटी के बाहर पत्थरचट्टा के सामने है। लोकेशन मैंने पिछले ब्लॉग में नहीं बताया था, इसलिए आप लोगों का ढेर सारा कमेंट आ रहा था कि आप लोकेशन मेंशन करो। एयरपोर्ट के पास है, पंतनगर एयरपोर्ट पास। एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट के ठीक सामने वाला नर्सरी है ये। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी सारी जानकारी, सारी बारीकियां हमारे YouTube फैमिली से शेयर किए इसलिए।